नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी गवर्नमेंट मीडिया चैनल में। देखिए आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया है। 15 तारीख से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। गुड न्यूज़ गाइस, ठीक है। तो कमर कस लीजिए, ठीक है। तैयारी स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि क्या नाम है, जनरल अवेयरनेस मतलब सिलेबस के बारे में पता होगा। सिलेबस अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो गाइस कमेंट करना, मैं अपलोड कर दूंगा, सिलेबस अपलोड कर दूंगा। लेकिन थोड़ी सी डिटेल शेयर कर देता हूँ। जैसे कि जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फर्स्ट सेशन CBT 1 में, ठीक है। 30 क्वेश्चन हमारे मैथ्स के रहेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन किसके रहेंगे? रीजनिंग के, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ आपका क्या, जनरल अवेयरनेस GK, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस मध्यकालीन भारत से, ठीक है। देखिए मध्यकालीन भारत में सबसे पहले क्या होता है, स्टार्टिंग क्या होती है, अरबों का आक्रमण होता है, ठीक है। तो उससे पहले भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस्लाम जो हमारा है, ठीक है, राइज ऑफ इस्लाम वो कहाँ से आया, कैसे आया। तो ठीक है, देखिए लिमिटेड पढ़ेंगे पर इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। जो भी पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे, रिलेवेंट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राइज ऑफ इस्लाम, संस्थापक क्या थे? हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब संस्थापक थे हमारे। बर्थ प्लेस क्या था इनका? बर्थ प्लेस मक्का, ठीक है। मक्का सऊदी अरबिया में, ठीक है। और बर्थ डेट क्या है? 1560। ये थोड़ी सी डिटेल दोस्तों, ठीक है। 1712 में अरबों का आक्रमण स्टार्ट होता है। सबसे पहले कौन आता है? मोहम्मद बिन कासिम आ गया, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम आया, सिंध पर आक्रमण किया, सिंध को जीत लिया। उस समय कौन था? दाहिर बेचारे थे, हार गए, ठीक है। दाहिर वाज डिफीटेड, ठीक है। सिंध को जीत लिया मोहम्मद बिन कासिम ने। अब आता है कौन? मोहम्मद गजनवी आता है 1998 से 130, ठीक है, 1030 ईस्वी तक, ठीक है। कौन है? मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द टू कैरी द सुल्तान। पहला ऐसा बंदा था जिसने सुल्तान को कैरी किया, उपाधि ली, ठीक है। तो कौन था? महमूद गजनवी, ठीक है। टोटल अटैक्स कितने किए थे दोस्तों? टोटल अटैक्स 17 टाइम्स इसने किया था। बहुत ही खतरनाक था, मतलब जीत पे अकड़ गया था एकदम कि मैं मारूंगा तो मार के ही जीतूंगा। तो क्या किया? पहला अटैक इसका किस पे था? पंजाब पे 101 AD में, ठीक है। पंजाब पे अटैक किया। 16 अटैक जो हमारा 16वां अटैक था 1025 AD, भीमदेव फर्स्ट को हरा दिया। कौन? ठीक है, सोमनाथ पर अटैक करके। और इसने सोमनाथ मंदिर को जीत लिया था दोस्तों। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोमनाथ मंदिर, 16 अटैक 102 AD, याद रखना, ठीक है। लास्ट अटैक क्या किया था? लास्ट अटैक लास्ट अटैक क्या था हमारा? सिंधु नदी पर, ठीक है। सिंधु पर क्या 1027 पर लास्ट अटैक किया था किसने? महमूद, हमारे किसने? महमूद गजनवी ने, ठीक है। जो भी लास्ट अटैक था, ठीक है। अब क्या है? मोहम्मद गौरी आता है, सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। अब इसने क्या किया? तराइन का फर्स्ट युद्ध, ठीक है। तराइन का फर्स्ट युद्ध याद रखना, ठीक है। 1191, ठीक है। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान थर्ड को हरा, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी हरा नहीं पाई, ठीक है। अब क्या हुआ? सेकंड तराइन का सेकंड हुआ, जिसमें जो भी उसने रणनीति अपनाई थी, ठीक है, किसने? मोहम्मद गौरी ने। उसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट काम किया और पृथ्वीराज चौहान को उसने डिफीट किया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो हार गए, ठीक है। अब चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध क्या? 1194, ठीक है। 1194 जयचंद वॉज डिफीटेड, ठीक है, बाय मोहम्मद गौरी, ठीक है। जयचंद हार गया। अब क्या होता है? दिल्ली सल्तनत आती है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहले तो टेन्योर याद कर लो, ठीक है। टेन्योर 1206 से 1526, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, टेन्योर पूछता है ऑप्शन में, देखे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। अब बात आती है क्या? गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी फाउंडर इज द कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन। कैपिटल क्या रखा था? कैपिटल क्या रखा? कैपिटल लाहौर, ठीक है। फेमस वर्क क्या था? फेमस वर्क इसने सबसे अच्छा काम किया 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। कुतुब मीनार, ठीक है। बख्तियार काकी की याद में इसने इल्तुतमिश, देखो बख्तियार काकी की याद में इसने क्या किया? कुतुब मीनार बनवाया। आगे क्या किया? इल्तुतमिश ने इसे आगे प्रोसीड किया। फिर फिरोज तुगलक आया, उसने आगे ले गया, ठीक है। उसके बाद आराम साहब भी आए थे, वो भी आगे ले गया था,
ठीक है। काफी लोगों ने उसमें कुतुब मीनार में योगदान दिया, मतलब उसको आगे अच्छे से बनवाया, ठीक है, बनाया। लेकिन अगर बोला जाए कि कुतुब मीनार किसने बनवाया तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो उसका उसी के नाम पे भी कुतुब मीनार रखा गया। अब अगर बात की जाए कि क्या आपके घर पे फूफा जी आते हैं, तो मेरे घर पे भी आते हैं फूफा जी, ठीक है। तो याद रखना गाइस, ठीक है। अगर महमूद गजनवी के समय विद्वानों को पूछा जाए तो फूफा जी मेरे घर आते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक है फूफा जी। एफ फॉर फारूकी, ठीक है। यू फॉर उत्बी, ये सारे विद्वान थे, इंटेलिजेंस, ठीक है। तो एफ फॉर फिरदौसी। ए फॉर अलबरूनी, अबू रेहान नाम था किसका, रियल नाम था। अलबरूनी का जो रियल नाम था अबू रेहान नाम था, ठीक है। तो याद रखना फूफा जी मेरे घर पे आते हैं, ठीक है। आपके घर पे भी आते होंगे, ठीक है। तो अलबरूनी ने एक किताब लिखी थी तहकीक हिंद किताबुद्दीन, ठीक, किताबु हिंद, ठीक है, जिसमें इसने इंडिया के सोशल के बारे में बताया था काफी कुछ, ठीक है। तो तहकीक हिंद। अब अलबरूनी के बारे में दोस्तों और भी कई बातें हैं, ठीक है। ये 11वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। महमूद गजनबी, ठीक है, महमूद गजनबी के टाइम पे, ठीक है। 11वीं शताब्दी में बहुत ही फेमस इतिहासकारी था, डिस्कवर करता था चीज़ों को, ठीक है। और फिर महमूद गजनबी ने इन्हें अपने यहाँ विद्वान घोषित किया और उन्हें रख लिया कि आप हमारे यहाँ काम करिए। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। अब देखो, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का जो एग्जाम होना है वो 15 दिसंबर CBT 1 का होना है, ठीक है। अब इसमें कौन से सब्जेक्ट हैं थोड़ा बहुत जान लो, बाकी तो आप जानते ही हैं। क्वेश्चन आने हैं जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन हमारे आने हैं मैथ से, रीजनिंग से आने हैं 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन मैं संभालता हूँ, बाकी आप भी संभालते रहिए। होप डेट कि अगर और भी चीज़ें कोई हेल्प चाहिए होगा तो प्लीज़ गाइज कमेंट करना, ठीक है। बताता हूँ 90 मिनट का होगा हमारा पेपर, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। CBT 1 क्रॉस करने के बाद CBT 2 होगा जिसमें 120 क्वेश्चन है, ठीक है। 120 क्वेश्चन, सेम टाइमिंग 90 मिनट्स, ठीक है। आगे का सिलेबस आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मिडविल के बारे में मैंने जो भी है अभी स्टार्टिंग किया है, हो सकता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जो आप मुझे बता सकते हो। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और भी लोग जुड़ सकें, ठीक है। मिलते हैं। वंदे मातरम।